दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के डिस्कशन का शेयर है सर्वेश्वर फूड्स लिमिटेड। इसके फाइनेंशियल ईयर 2025 के क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट आ चुके हैं। रिजल्ट के बाद में मैंने एक रिसर्च की, उस रिसर्च को इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए, हो सकता है ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हो। कंपनी 2004 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। पब्लिक इशू के टाइम पे शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपये था। कंपनी बासमती चावल का प्रोडक्शन करती है और उसकी ट्रेडिंग करती है। बासमती चावल के साथ में गैर बासमती चावल का भी प्रोडक्शन करती है। पिछले 5 सालों के फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करें तो 2020 में कंपनी ने 488 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया और 6 करोड़ का प्रॉफिट था। 2021 में कंपनी ने 515 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया, 5 करोड़ का प्रॉफिट था। 2022 में कंपनी ने 605 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया, 3 करोड़ का प्रॉफिट था। 2023 में कंपनी ने 689 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया और 8 करोड़ का प्रॉफिट था। 2024 में कंपनी ने 870 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया और 17 करोड़ का प्रॉफिट था। तो एक निगाह अगर रिवेन्यू पे डालते हैं पिछले 5 सालों की, तो रिवेन्यू हर साल बढ़ता चला गया। 488 से 515, 515 से 605, 605 से 689, 689 से 870। शानदार रिकॉर्ड, शानदार ग्रोथ, हर साल रिवेन्यू बढ़ता चला गया। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट 2020 में 6 करोड़, फिर 5 करोड़, फिर 3 करोड़, फिर 8 करोड़, फिर 17 करोड़। तो प्रॉफिट थोड़ा सा दबाव में भी रहा, बीच में फिर ठीक भी रहा। तो कुल मिला के प्रॉफिट तो होता रहा, लेकिन हो सकता है कि मार्जिन्स कम होंगे, इस वजह से प्रॉफिट कम हो जाता है उस साल, या खर्चे बढ़ जाते होंगे किसी वजह से। बट 2023 के मुकाबले 2024 का रिजल्ट बहुत ही शानदार, 2022 के मुकाबले 2023 का रिजल्ट बहुत ही शानदार। तो दोस्तों कंपनी पिछले 3 सालों से काफ़ी अच्छा कर रही है और रिवेन्यू के फ्रंट पे तो पिछले 5 सालों से अच्छा कर रही है। प्रॉफिट के फ्रंट पे पिछले 3 सालों से काफ़ी बेहतर रिजल्ट है। कंपनी अच्छा सिग्नल दे रही है, ग्रोथ का और प्रॉफिट का अच्छा सिग्नल दिखा रही है। कंपनी ये इंडिकेट कर रही है कि आने वाले सालों में भी रिवेन्यू का तो ग्रोथ होगा ही, साथ में प्रॉफिट भी बढ़ाएंगे, ऐसा दिख रहा है। ईपीएस की बात करें तो 2020 में 2.32, फिर 2.13, फिर 1.28, फिर 2.97, फिर 0.23। ईपीएस बहुत अट्रैक्टिव नहीं रहा। डेट टू इक्विटी की बात करें तो 2020 में 1.62, 1.92, फिर 1.88, फिर 1.34, फिर 1.18। तो डेट टू इक्विटी की रेशियो जो है ये 1 से ऊपर रहा हमेशा। 2020 में कर्ज काफ़ी था, फिर 2021 में उससे कर्ज और बढ़ गया। 2022 में थोड़ा सा 2021 के मुकाबले कम हुआ, 2023 में 2022 के मुकाबले कम हुआ और 2024 में 2023 के मुकाबले कम हुआ। कंपनी कर्ज को कम कर, पिछले 3 सालों का अगर देखें रिकॉर्ड 4 सालों का, तो कंपनी कर्ज को कम कर रही है। कंपनी के ऊपर कर्ज है, काफ़ी पैसा इसका इंटरेस्ट में जा रहा है, काफ़ी पैसा इंटरेस्ट में जा रहा है। अगर वो इंटरेस्ट के पैसे अगर बच जाते तो मान लीजिए पिछले साल 2024 में इन्होंने लगभग 40 करोड़ इंटरेस्ट में दिया, तो अगर वो 40 करोड़ बचते तो ये 57 करोड़ हो जाते। जो प्रॉफिट था 17 करोड़, ये 57 करोड़ हो जाता। तो कंपनी अपने कर्ज को कम करने की कोशिश कर रही है, कंपनी अपने रिजर्व को बढ़ाने की कोशिश कर रही है और कर्ज को कम करने की कोशिश कर रही है। जैसे जैसे कर्ज कम होता जाएगा कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। रिवेन्यू में ग्रोथ तो दिख ही रहा है और आगे आने वाले सालों में भी दिखेगा, और कंपनी हर साल कर्ज कम करती जाएगी तो उसका प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। क्वार्टरली रिजल्ट की अगर बात करें तो जून 23 क्वार्टर में कंपनी ने 187 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया और 2.9 करोड़ का प्रॉफिट था। सितंबर 23 क्वार्टर की बात करें तो 205 करोड़ का रेवेन्यू था और 4.83 करोड़ का प्रॉफिट था। दिसंबर 23 क्वार्टर की बात करें तो 229 करोड़ का रेवेन्यू था, 4.93 करोड़ का प्रॉफिट था। मार्च 24 क्वार्टर की अगर बात करें तो 247 करोड़ का रेवेन्यू था, 4.14 करोड़ का प्रॉफिट था। जून 24 क्वार्टर की अगर बात करते हैं तो 233 करोड़ का रेवेन्यू और 3.09 करोड़ का प्रॉफिट। जून 24 क्वार्टर को जून 23 क्वार्टर से अगर कंपेयर करते हैं तो जून 23 क्वार्टर के मुकाबले जून 24 क्वार्टर का रेवेन्यू में अच्छा खासा ग्रोथ है, शानदार रिजल्ट है, शानदार क्वार्टरली रिजल्ट। जून 23 के मुकाबले जून 24 का रिजल्ट बहुत ही शानदार। प्रॉफिट के फ्रंट पे भी अच्छा रिजल्ट है और
रिवेन्यू के फ्रंट पे भी अच्छा रिजल्ट है। ये इंडिकेट करता है कि आने वाले क्वार्टर्स के रिजल्ट भी अगर इसी तरह रहे तो कंपनी निश्चित रूप से अपने कंपनी के शेयर्स की वैल्यू अनलॉक होगी और जिनके पास शेयर्स है उनको फ़ायदा होगा। और क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखते हुए लगता है कि कंपनी आने वाले क्वार्टर्स में भी ठीक रिजल्ट पेश करेगी। कंपनी अपने कर्ज को कम करेगी, कर्ज को कम करते ही प्रॉफिट बढ़ने लगेगा। एफआईएस के शेयर 0% है, डीआईएस के शेयर 0% है, पब्लिक के शेयर 45.09% है, प्रोमोटर के शेयर 54.91% है, डेट टू इक्विटी का रेशियो 1.18 है जो कि 1 से ज़्यादा है। वो एक नेगेटिव सिम्टम है, लेकिन पिछले 3 सालों में कंपनी ने अपने कर्ज को धीरे धीरे करके कम किया है जो कि एक अच्छा सिम्टम है। रिजर्व और सरप्लस 155 करोड़ का है, बोरोइंग 298 करोड़ की है। फेस वैल्यू शेयर का 1 रुपये है, बुक वैल्यू 2 रुपये 58 पैसे है, 52 वीक लो 4 रुपये है, 52 वीक हाई 15 रुपये 70 पैसे है। शेयर का प्राइस 23 अगस्त 2024 को 8 रुपये 87 पैसे था। स्टॉक का पी 51.1 है, सेक्टर का पी 66.66 है। डिविडेंड यील्ड की कोई हिस्ट्री नहीं है। कंपनी ने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है जिसकी वैल्यू करीब 1 करोड़ रुपये है। कंपनी ने एक बार बोनस दिया है। 2023 में कंपनी ने 1 शेयर पे 2 शेयर का बोनस भी दिया है। अपने शेयर होल्डर्स को खुश भी किया है कंपनी ने। दोस्तों, ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो था। इस वीडियो के आधार पे न तो इस शेयर को खरीदें और न ही शेयर को बेचें। ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो या आप इंफॉर्मेटिव रिसर्च कह लें, ये आपके रिसर्च को हेल्प करने के लिए है। इस अपने रिसर्च के टाइम पे इस वीडियो की हेल्प लें और अपने रिसर्च करें। इसके बाद में अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें। इसके बाद में ही शेयर खरीदें या बेचें। दोस्तों, रिसर्च से एक बात साबित हुआ कि कंपनी रिवेन्यू जनरेट कर रही है और अच्छे खासे परसेंटेज से रिवेन्यू हर साल ग्रोथ जनरेट कर रही है। प्रॉफिट पे दबाव है, प्रॉफिट भी अब दिख रहा है। पिछले 3 सालों से प्रॉफिट भी अच्छा खासा जनरेट कर रही है, प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिख रहा है, लेकिन कंपनी के ऊपर अच्छा खासा कर्ज है। उस कर्ज की वजह से इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। अगर कंपनी और कर्ज को कम करती जाएगी, जैसा कि दिख रहा है कि कंपनी पिछले 3 सालों में अपने कर्ज को कम की है, अगर कंपनी ने कर्ज को और बड़ नेचुरल है कि कंपनी तो कर्ज कम करेगी ही, तो कर्ज अगर कम करती तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये शेयर मल्टीबैगर साबित हो सकता है अगर कंपनी ने कर्ज कम कर लिया। चूंकि कंपनी एक जानी पहचानी कंपनी बन चुकी है बासमती राइस में, तो इसका फायदा जरूर प्रोडक्ट को मिलेगा। कंपनी के प्रोडक्ट के नामी गिरामी होने से शेयर को फायदा होने वाला है। जिनके पास ये शेयर है उनको तो रखना ही चाहिए साथ में, जिनके पास में नहीं है वो रिसर्च के बाद में इस शेयर को ले सकते हैं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वीडियो देख के कुछ फ़ायदा उठा सकें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करना न भूलें। हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।